हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे शो किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने में बनता है। इस केमिकल रिएक्शन में केवल 3 ही वर्ड काम के हैं। एक आपका पहला है मैग्नीशियम, एक आपका पहला कौन सा है, मैग्नीशियम है। दूसरा है, अब जलाएंगे तो कहाँ जलाएंगे, वायु में, तो दूसरा आपका हो जाएगा वायु। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा प्रोडक्ट जो बनता है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इस पूरी केमिकल रिएक्शन में केवल 3 ही वर्ड काम के हैं। मैग्नीशियम जलाया कहाँ, वायु में, तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप देखिएगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट होते हैं और जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके नेम के स्थान पर यदि हम उनके क्या लिख दें, सिंबल लिख दें, और हम उनके क्या लिख दें, मान लीजिएगा फार्मूला लिख दें। ठीक है, तो मैग्नीशियम का हमने सिंबल लिख दिया, यहाँ पर वायु को हमने वायु का सूत्र लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने यहाँ पे फार्मूला राइट कर दिया। तो जैसे ही हम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम के स्थान पर उनके सिंबल या फिर उनके हम फार्मूला राइट करते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलती है, हमको एक इक्वेशन मिलती है। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, कोई भी आप एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का ले लीजिए, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ ही वर्ड काम के होंगे, यानी कि उसमें से कुछ प्रोडक्ट होगा और कुछ आपका रिएक्टेंट होगा। आप क्या करें, आप ये करें कि जो भी आपके रिएक्टेंट हों या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट हों उनके नेम के स्थान पर या तो उनके आप सिंबल राइट कर दें या फिर आप उनके फार्मूला राइट कर दें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको इस तरीके का एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसी इक्वेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिखा कि Mg+O2 गिव्स आउट MgO। ये एक आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो आपका कैसे, इसी को हम पहले लिख लेते हैं, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। अब देखिएगा यहाँ पे कितने वायु, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, 1 है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी है, लेकिन इस इक्वेशन में जो आपके प्रोडक्ट हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स या फिर कह लीजिएगा जो एटम्स हैं उनके नंबर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के नंबर के इक्वल नहीं है। लेकिन इस वाले रिएक्शन इस वाले इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जो भी आपके रिएक्टेंट हैं या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स और उनके जो एटम्स का नंबर है वो बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी क्या है, इक्वल है। इट मींस यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि केमिकल इक्वेशन भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टाइप वो हो जाएगा जिसमें प्रोडक्ट का जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल नहीं होता है। यानी कि इसमें अभिकारकों के परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। अब देखिएगा इस वाले में हमने क्या देखा, इस वाले में हमने देखा कि अभिकारकों के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या उत्पादों के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसा इसमें बराबर नहीं है, और ये आपका ऐसा हो गया इसमें बराबर है। हम आपको बता दें
कि जिस समीकरण में अभिकारकों के परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण। उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो ये मांस है, ये क्या है? मांस है। और ये केवल क्या है आपके? हड्डी और हड्डी। जब शरीर में मांस ना हो, केवल हड्डियां ही हड्डियां हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उसे हम लोग नाम देते हैं ढांचा। क्या नाम देते हैं? ढांचा। तो इसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं और इसे हम लोग ढांचा समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ढांचा समीकरण। कंकाल भी कहते हैं उसे हम लोग। ठीक है, जिस बॉडी में मांस ना हो, केवल हड्डी ही हो, तो ढांचा तो कहा ही जाएगा और वो क्या कहा जाएगा? और वो कंकाल भी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो जाएंगे। एक आपका ढांचा समीकरण, दूसरा कंकाल या फिर कंकाली समीकरण और तीसरा आपका हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अभिकारकों के परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या के क्या है? बराबर है। तो यह आपका समीकरण जो होगा वो कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार का होता है आपका। एक आपका होता है कंकाली ढांचा या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा आपका होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। किस तरीके से हम एक रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे हम कैसे बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई भी समीकरण लिख दी जाए, जैसे हमने मान लीजिएगा यहाँ पे लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस प्लस का हमने यहाँ पे लिख दिया HCl, तीर का निशान CaCl2 और प्लस का H2। ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह HCl से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। इसमें हमने देखा कि परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बराबर करते हैं? तो बराबर करने की एक विधि है, एक मेथड है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसे अनुमापन विधि भी कहा जाता है। यानी कि इसमें हम तुक्का मार के गैस करके हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, अभी तो आप यही पढ़िएगा, बाद में और भी विधियां होती हैं। ठीक है, और भी विधियां जो होती हैं उसके नाम हम बता देते हैं। और होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और आपका तीसरा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर मेथड, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। लेकिन अभी आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इस माध्यम से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिएगा। देखिए कैसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मान लीजिएगा ऊपर जो रिएक्शन लिखी है इसको हमें बैलेंस करना है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से इसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आपका कैल्शियम है और क्या है? हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन, और क्या है? हाइड्रोजन है, और इसके अलावा क्या है? कैल्शियम। तो जिस जिस एलिमेंट ने इस केमिकल इक्वेशंस में, सॉरी इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, सबसे पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। पहले हमने किसको लिखा? देखा हमने कैल्शियम आया तो हमने कैल्शियम को लिख लिया। देखा हमने ऑक्सीजन आया तो हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लिया। हाइड्रोजन आया तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लिया। क्लोरीन आया तो हमने यहाँ पे क्लोरीन को राइट कर लिया। अब हम ये देखेंगे कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम एक बार, यहाँ पर एक बार, तो कितनी बार आ गया? टोटल 2 बार आ गया। टोटल कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम कितनी बार आया है? सॉरी ऑक्सीजन एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। कितनी बार? सॉरी एक बार नहीं, यहाँ पे 2 बार है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे वोल्ट वाइज लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 2 बार, और यहाँ पर 1 बार, टोटल कितनी बार आ गया, ये 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स आ गया। इसके बाद में क्या, हाइड्रोजन 2 टाइम्स यहाँ, 1 टाइम्स यहाँ, 3 हो गया, एंड 3 and 2 कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? फिर यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल कितनी बार आ गया, ये 3 बार। पहला काम क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट आया है राइट करना है। फिर ये देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट या जो जो एलिमेंट आए वो कितनी कितनी बार आए हैं। तो कैल्शियम हमने देखा 2 बार आया है, ऑक्सीजन 3 बार आया है, हाइड्रोजन 5 बार आया है, और क्लोरीन कितनी बार आई है, 3 बार आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बराबर करना है दोनों तरफ। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट सबसे कम बार आया होगा, जो एलिमेंट सबसे कम बार आया होगा, सबसे पहले हम उसको दोनों ओर बराबर करेंगे। सबसे कम बार कौन आया देखें हमने इसमें, तो हमने देखा 2 सबसे कम है, तो कैल्शियम 2 बार आया है। इधर कितनी बार, 1 बार, इधर कितनी बार, 1 बार, पहले से ही बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, इट मींस कैल्शियम आपका बराबर है। इसके बाद किसका नंबर आया, देखो ऑक्सीजन भी 3 बार आया है और क्लोरीन भी 3 बार आया है। तो चाहे पहले तुम ऑक्सीजन को बराबर कर लो और चाहे पहले तुम क्लोरीन को बराबर कर लो। तो हम सबसे पहले किसको बराबर कर लेते हैं, क्लोरीन को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन इधर कितनी बार है, 2 बार, इधर कितनी बार, 1 बार। फिर से देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर कितनी बार, 1 बार। तो इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्लोरीन बराबर हो गई ना, तो क्लोरीन का काम खत्म हो गया। अब किसका नंबर है, ऑक्सीजन का। देखिएगा इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार। तो क्या करोगे भैया, इसको 2 से गुणा कर दोगे, देखो बराबर हो गया ना। इधर भी देखो 2 बार, इधर भी देखो 2 बार, दोनों तरफ हो गया ये बराबर। किसका नंबर आया, बचा कौन सा, हाइड्रोजन बचा है, देख लो बराबर होगा। यहाँ पर देखो कितनी बार है, 2 बार, यहाँ कितनी बार, टोटल 4 बार, और 2 दूना कितना होता है, 2 2 जा होता है 4। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ साइड्स आर बैलेंस्ड। ओके, यानी कि दोनों तरफ के जो तत्व हैं, वो दोनों तरफ के जो तत्व हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते